दोस्तों, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 100% मोस्ट प्रश्न है, वायरल पेपर नहीं है, याद रखना। मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता रहा हूं, तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करिएगा। उत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। दोस्तों, कक्षा 10वीं हिंदी विषय का जो ये पेपर है ना, इसके अलावा 1 या 2 पेपर और मैं अपलोड करूँगा हिंदी विषय का ही, जिसमें सारा आपका त्रैमासिक कोर्स शामिल कर लेंगे, ताकि दोनों तीनों वीडियो के माध्यम से सारा कोर्स इंक्लूड हो जाए और आपके क्वेश्चन नहीं छूटे एक भी। चलिए देखते हैं सही विकल्प में पहला प्रश्न, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया है। तो आपको याद रखना है, योग साधना का संदेश दे रहे थे उद्धव गोपियों को। अगला है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। तो कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। तो जो बाल गोविंद भगत है ना, वो कबीर को साहब मानते थे। मुंह की खाना का अर्थ है पराजित होना। इसके बाद में भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो उत्तर में आपको याद रखना है तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ का वास्तविक नाम था। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, रिक्त स्थान भी श्री कृष्ण पढ़ आए हैं, तो उसमें याद रखेंगे राजनीति। दूसरा है, कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उज्ज्वल गाथा। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, समग्र चित्रण होता है, मतलब संपूर्ण चित्रण होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। नेताजी का चश्मा गद्य की विधा है। कौन सी विधा है। तो कहानी है। विधा मतलब तरीका, तो कहानी में लिखा गया। कर्मवाच्य में क्रिया के अनुसार होती है, तो कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है। और जार्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी, क्या नहीं थी। तो नाक नहीं थी। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। देखिए, सही जोड़ी आप उत्तर अच्छे से कंप्लीट करिए। 6 सही जोड़ी बता रहा हूँ आपको। गिरिजा कुमार माथुर, ये नई कविता के कवि हैं। वीर रस, तो इसमें उत्साह स्थायी भाव है। स्त्री शिक्षा से, तो याद रखना देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। आटे की गोलियां मछलियों के लिए है। और हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई। ये आपकी सही जोड़ी है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उसको भी आप कंप्लीट करेंगे अभी अच्छे से। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में। गोपियाँ किसे प्रेम करती है। तो उत्तर लिखेंगे आप श्री कृष्ण को। साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो आप लिखेंगे सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास की रचना। रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो मुख्य रूप से 9 रसों की संख्या मानी गई है। भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। तो 1947 में। इसके बाद जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं। तो क्रिया शब्द कहलाते हैं। किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो आपको याद रखना है यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव, इस प्रकार से आप याद रखना। माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। तो देहाती संस्कृति का अंकन हुआ है, मतलब गांव की संस्कृति का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा इस पे। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। तो ये बिल्कुल सत्य है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि अस्थिर मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, असत्य। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। ये भी असत्य, क्योंकि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। इसके बाद में जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो यह है आपका बिल्कुल सत्य। इसके बाद में मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाक का पत्थर मिल गया था। तो यह है आपका असत्य, क्योंकि मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाक का पत्थर नहीं मिला था।
अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ और भी आपके मोस्ट प्रश्न देखना इसको। तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो विनय पत्रिका, आंसू, साहित्य लहरी, अनामिका। तो ये विनय पत्रिका है तुलसीदास जी की रचना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है अलंकार। ठीक, इसके बाद में अगला देखिएगा, स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत था। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा उनका मत था। रामरक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गेहूं और गुलाब। इसके बाद में किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं? तो याद रखना द्वंद्व समास में। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है आपका, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठे बैठे लिखी थी? तो यहाँ रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी, ऐसे याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद। आबा फागुन की, तो यहाँ पर अट नहीं रही, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वे कहलाता है आलंबन। ठीक है, कामयानी एक, तो याद रखना महाकाव्य है, महाकाव्य है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे, भटियार खाना। इसके बाद पंचवटी में समास है तो द्विगु समास है। पंचवटी 5 वटों का समूह। लेखक कभी कभी दबाव में भी लिखता है, तो याद रखना बाहरी दबाव में। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए में छाया मत छूना, तो इसमें आएगा मन होगा दुख दूना। श्रृंगार रस, तो रति स्थायी भाव। बाल गोविंद भगत, तो ये कबीर पंथी। क्रिया एवं सहायक क्रिया के योग से, तो संयुक्त क्रिया बनती है। दिल्ली में सब कुछ था परंतु, तो याद रखना नाक नहीं थी। मैं क्यों लिखता हूँ? अज्ञेय जी। ठीक, इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिला देंगे। अब इसके बाद में और भी आपको मोस्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसको देखिएगा। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। आग किसके लिए होती है? तो रोटी सेकने के लिए। शांत रस का स्थायी भाव बताइए? तो निर्वेद। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो किसी बच्चे ने लगाया होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। इसके बाद में मोहन भी आज आ रहा है, वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? तो इसमें भी निपात है। नाक किसकी द्योतक होती है? तो मान सम्मान की, मान सम्मान की द्योतक होती है। इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ सत्य असत्य लिखिए वाला। ये सभी मोस्ट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड। कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा से हटकर देती है, तो क्या देती है? सीख देती है, बिल्कुल सही है। चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती है, ये गलत है क्योंकि चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बाद में अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, आँख का तारा का अर्थ अत्यंत प्रिय होना होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये असत्य है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रचना श्रेष्ठ हो। तो आपको ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए पूरा पेपर मैंने बता दिया है, मोस्ट सारे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।